रिश्तेदारियाँ और रिश्ते होने के बाद बहुत से गिले शिकवे सुनने को मिलते हैं कि काश हमें पहले पता होता तो हम ये शादी ना करते। बीवी कहती है कि मैं इससे कभी इसकी मनकुआ ना होती, खामन कहता है मुझे पता होता तो फलां 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 बेहतर था। दोनों फैमिलियों के भी यही कमेंट होते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि रूहानी इंसान फकीर तो शायद कोई निगाह रखता है जो बता सकता है कि आने वाला वक्त इनका कैसा हो सकता है। एक आम इंसान, हमारे सुनने वाले जो उनसे सर, उनके लिए कुछ 1 2 3 टिप्स ऐसी कि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि ये रिश्ता चलने वाला है या नहीं चलने वाला। देखिए, पहली बात तो ये है, इसमें बहुत से फैक्टर हैं और ये जो शिकायत हमें लाहक हो जाती है, मैं तो उसे लाहक होना ही कहूँगा कि ये शिकायत जब जो लाहक होती है, यकीन मानिए कि उसके पीछे दुख और तकालीफ नहीं होते, उसके पीछे सिर्फ एक वजह होती है कि हमने तवक्कुआत बहुत बढ़ा ली होती है। तो जब हमारी तवक्कुआत एक हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो कभी पूरी नहीं होती और इंसान को जोल्ट्स लगते हैं, इमोशनल जोल्ट्स, झटके लगते रहते हैं। एक तो ये उसका एक मेजर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर ये है शिकायत के अंदर। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि somehow or the other मियाँ बीवी एक दूसरे को इंसान नहीं समझते, इंसान का दर्जा नहीं देते। क्योंकि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को इंसान का दर्जा दे दें, बीवी ये सोचे कि मेरा हस्बैंड आखिर को है तो इंसान, और हस्बैंड ये कहे कि मेरी बीवी तो इंसान ही है, तो जब हम एक दूसरे को बहैसियत मियाँ बीवी इंसान के मकाम पे रखते हैं तो फिर हम ये तवक्को रखते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर से गलती हो सकती है। तो जब हम दूसरे से गलती की तवक्को रखते हैं तो हमें उसे माफ करने में आसानी पैदा हो जाती है। और इसी तरह ये जो आपने कहा कि जो न्यूली वेडेड कपल है उसके पेरेंट्स के दरमियान भी शिकायत पैदा हो जाती है, शायद उसके अंदर हमारी सोसाइटी की रवायात को, हमारे कल्चर को ज्यादा दखल है। हमें ये होता है कि हम लड़के वाले हैं तो लड़की वाले हमारी इज्जत करें। झगड़ा सारा आम जिंदगी में भी, सिर्फ इसी रिश्ते में नहीं, आम जिंदगी में भी देखें तो रिश्तेदारों के दरमियान एक शिकायत मिलती है कि मैं उसके घर गया था, उसने मेरी इज्जत नहीं की तो मैं तो दोबारा नहीं जाऊंगा, तो कतई ताल्लुक हो गया। मैं फलां वक्त उनके यहाँ शादी में शिरकत के लिए गया था, उन्होंने मेरी इज्जत ही नहीं की। अब मेरी एक बात समझ में कभी नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में बसने वाले 80% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं और ये हमारे बिलीफ का हिस्सा है कि तमाम इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं। हाँ, जिसे वो चाहता है इज्जत अता फरमाता है, एक बात तो ये है। और दूसरा ये है कि इज्जत और जिल्लत देने वाला इंसान है, रब है। अब हमारे ईमान का हिस्सा तो ये है, लेकिन शिकवा मुझे ये है कि उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मेरी इज्जत नहीं की। भाई, अगर मेरा ईमान का हिस्सा ये है कि सब इज्जतें अल्लाह ही के लिए हैं, हाँ, जिसे वो चाहता है इज्जत अता फरमाता है, तो इसका मतलब ये है कि इज्जत देने वाला तो रब है, इंसान तो ना हुआ।
फिर ये भी मेरे ईमान का हिस्सा है क्योंकि कुरान में लिखा है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जिसे वो चाहता है इज्जत अता फरमाता है, जैसे चाहता है वो उसके बरक्स। तो फिर ये क्या कि मुझे ये शिकवा क्यों है कि कासिम शाह साहब ने मेरी बेइज्जती कर दी, कासिम शाह साहब ने मुझे इज्जत नहीं दी। कासिम शाह साहब के हाथ में क्या है? ये सब तो मेरे रब के हाथ में है। जब डियाना की डेथ हुई तो मुझसे इस मुल्क के एक बहुत बड़े दानिश्वर ने पूछा कि सरफराज, ये पंजाबी में अक्सर मेरे साथ बात करते थे, फरमाया यार सरफराज ने की सी डियाना का जनाजा देखा तो किड्डा होया है। तो एक ही होया कि अचानक की हो गया। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि जनाब, जो मैं समझता हूं रब जो दावे करता है वो अपने मखलूक पर दिखाता रहता है कि मेरा दावा गलत नहीं, ये देखो जो मैंने दावा किया था मैंने कर दिखाया। तो अल्लाह ये कहता है जिसे मैं चाहता हूं इज्जत बख्शता हूं, जिसे चाहता हूं अदब राम कर देता हूं। तो ये रब ने दिखाया कि डियाना मौत से एक लम्हा पहले तक किसी और नजर से देखी जा रही थी, उसके बारे में व्यूज कुछ और थे। मौत के एक लम्हे के बाद वो तमाम दुनिया की हीरो बन गई और उसका जनाजा, ये मैंने उस वक्त भी अर्ज किया था उनसे कि जैसा जनाजा डियाना का हुआ है ऐसा मदर क्वीन का नहीं होगा। वो ऐसा जनाजा मदर क्वीन का नहीं था। तो ये तो सब अल्लाह के इख्तियार में है। तो फिर मुझे शिकवा आपसे क्यों हो कि आपने मेरी इज्जत नहीं की, आपने मेरी बेइज्जती कर दी। ठीक है, आपने जैसा मुनासिब समझा आपने मेरे साथ सलूक कर डाला, लेकिन मेरी इज्जत तो अल्लाह के हाथ में है। इसी तरह और हमारे बहुत से अकायद हैं जो हम जिन पे अमल नहीं कर पाते। मैं अभी आपसे उठ के भागा जाऊंगा किसी साहब के पास दुआ कराने कि साहब अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी पोस्टिंग कराची हो जाए। खुद भी अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि अल्लाह मेरी पोस्टिंग कराची हो जाए। अब जिन साहब के पास दुआ करवाने के लिए मैं गया हूं, अगर वो मुझसे ये सवाल कर लें कि ठीक है मैं आपके लिए दुआ कर देता हूं कि आपकी ट्रांसफर कराची हो जाए, लेकिन पहले एक चीज तो मुझे फरमाइए कि आपको ये कैसे मालूम है कि आप कराची जाना आपके हक में बेहतर है? क्योंकि मेरे ईमान के हद तक तो ये है कि यह हमारा रब जानता है, बेहतर जानता है कि हमारे हक में क्या अच्छा क्या बुरा। और ये कि ये सिर्फ मेरा रब है जो रोज़े अव्वल से लेके रोज़े आखिर तक के मामलात को जानता है। जो कुछ गायब में है वो भी और जो कुछ जाहिर में है वो भी। आपको सरफराज साहब ये कैसे पता है कि जब आप कराची जाएंगे तो आपके हक में बेहतर होगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं होगा कोई। तो हम अपनी दुआओं में भी अपने लिए मुश्किल का पहलू क्यों रख लेते हैं कि हम रब ताला से जिद करते हैं कि नहीं मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरी फलाने का पोस्टिंग हो जाए। ये हम क्यों नहीं कर सकते?
कि या बारी ताला तू बेहतर जानता है कि मेरा यहीं रहना बेहतर है या पोस्ट आउट हो जाना बेहतर है, और अगर मेरा यहीं रहना बेहतर है तो मुझे यकीन है कि तू वो करेगा जो मेरे हक में बेहतरीन है। तो ये नहीं होगा कि पहले दुआ करा ली फिर उसको अंडू कराने के लिए फिर दुआ कराने दौड़ जाऊं मैं। तो जो कुछ अल्लाह से अता होगा वो बेहतरीन होगा।